ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो पुनः एक बार सभी का स्वागत है हमारे ये दूसरे सेशन में। तो फिर से हम सभी पार्टिसिपेंट्स को एक बार दोहराना चाहेंगे कि जब हम ये भागवत के ऊपर चर्चा कर रहे हैं तो आप अपने वीडियोस ऑन रख सकते हैं और साथ में कुछ नोटबुक पेन लेकर आप बैठेंगे तो आपको जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है कुछ बिंदु है उनको नोट डाउन करने में आसानी हो सकती है। तो फिर यहाँ पर हम हमारा सत्र शुरू करते हैं। तो पिछले सप्ताह गुरुवार के दिन हमने चर्चा किया था इस समुद्र मंथन लीला के बारे में, इसकी भूमिका के बारे में हमने चर्चा किया था कि किस प्रकार से अ, ये जो समुद्र मंथन की लीला है ये हमारे भक्तिमय जीवन के साथ हम इसका कोरिलेशन कर सकते हैं। और जो अमृत है वो कृष्ण प्रेम का अमृत हमें प्राप्त होता है जब हम भक्ति रूपी भक्ति द्वारा हमारे हृदय का मंथन करते हैं। हृदय का मंथन करने से क्या होता है, सर्वप्रथम जो हलाहल निकलता है वो हलाहल हमारे हृदय से निकलने वाले अनर्थों के समान है। जो हमारी बुरी आदतें या बुरे संस्कार हमारे हृदय के अंदर है वो सबसे प्रथम बाहर निकलते हैं। और फिर इन सब अ, अनर्थों के साथ या इन अनर्थों से ऊपर उठने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी चाहिए? हमारे गुरु की, जो शिव जी के रूप में हलाहल का पान करते हैं और सारे सृष्टि की रक्षा करते हैं। तो शिव जी क्या है? चराचर गुरु है। श्रीमद् भागवत में शिव जी को चराचर गुरु के रूप में संबोधित किया है।
तो उसी प्रकार से हमारे भी जीवन में जब हम भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं और हम देखते हैं कि हमारे हृदय से अनर्थ अभी बाहर निकल रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, तो इन सब अनर्थों के साथ या इन अनर्थों से ऊपर उठने के लिए हमें गुरु का आश्रय लेना चाहिए, गुरु से मार्गदर्शन लेना चाहिए। फिर तत्पश्चात हमने देखा कि जो अन्य वस्तुएं सागर मंथन से प्रकट होती है, वो भक्ति में प्राप्त होने वाले अन्य लाभों के समान है। अन्य लाभ या साइड बेनिफिट्स जिसे कहते हैं, तो भक्ति करते करते आपको कुछ साइड बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो उन साइड बेनिफिट्स के पीछे हमें नहीं दौड़ना है, और कृष्ण प्रेम का जो अमृत हमें चाहिए उसके ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित करना है। और फिर हमने कुछ चर्चा किया था हरिनाम के बारे में, कि और भगवान के स्वरूप के बारे में, कि वो जड़ पदार्थ नहीं है, वो चेतन पदार्थ है, चिन्मय वस्तु है। और भगवान का आश्रय लेने से हमारे जीवन में जो तीन ताप होते हैं, कौन से तीन ताप होते हैं? आध्यात्मिक, हमारे शरीर और मन के द्वारा जो क्लेश होते हैं, आदि भौतिक जो अन्य जीवों के द्वारा होते हैं, और आदि दैविक जो प्रकृति में होने वाले कुछ भूकंप या कुछ अ, अतिवृष्टि या सूखा पड़ जाना, इस प्रकार की जो क्रियाएं या प्रतिक्रियाएं सृष्टि में होती है, प्रकृति में होती है, जो दैवी शक्तियों द्वारा संचालित होती है। तो इन सब से मुक्ति कैसे हमें मिल सकती है? कि हम भगवान के शरण में भगवान का आश्रय लें। और हमने देखा कि परीक्षित महाराज किस प्रकार से उत्सुक थे श्रीमद् भागवत का श्रवण करने के लिए, और वो डिटेल में इस लीला को जानना चाहते थे। हालांकि शुकदेव गोस्वामी ने समुद्र मंथन की लीला को एक ही श्लोक में उन्होंने संक्षेप में वर्णन कर दिया, लेकिन परीक्षित महाराज को इस लीला को डिटेल में जानना था, इसलिए फिर आगे शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, जो अब हम सुनेंगे। श्री शुक उवाच यदा युद्धेर्सुरैर्दैवा देवा बध्यमानाशितायुधैः गतासवो निपतिता नो नोत्तिष्ठेरंस्म भूरिश यदा दुर्वासशापेन सेन्द्रालोकास्त्रयो नृप निःश्रिकाश्चाभवंस्तत्र नेषुरिज्यादयः क्रियाः। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, जब असुरों ने अपने अपने सर्प आयुधों से युद्ध में देवताओं पर घमासान आक्रमण कर दिया, तो अनेक देवता धराशायी हो गए और मर गए। वे फिर से जीवित नहीं किए जा सके। हे राजा, उस समय देवताओं को दुर्वासा मुनि ने शाप दिया हुआ था। तीनों लोग दरिद्रता से पीड़ित थे, इसलिए अनुष्ठान संपन्न नहीं हो पा रहे थे। इसके प्रभाव अत्यंत गंभीर थे। तो यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी सीधे देवासुर संग्राम के बारे में वर्णन कर रहे हैं, लेकिन वहां पर एक बात वो बताते हैं कि दुर्वासा मुनि के श्राप से देवता कमजोर हो गए थे। तो प्रश्न उठता है कि दुर्वासा मुनि ने श्राप क्यों दिया? हालांकि दुर्वासा मुनि, हम देखते हैं कि कई जगहों पर श्राप देते रहते हैं लेकिन श्राप किस लिए दिया? क्या गलती हो गई देवताओं से? ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक समय की बात है, दुर्वासा मुनि अपने मार्ग से भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि महाराज इंद्र अपने हाथी ऐरावत पर आरूढ़ हुए थे, और वो भी कहीं जा रहे थे। तो उनको अत्यंत प्रसन्नता हुई। तो प्रसन्नता में व्यक्ति क्या सोचता है कि सामने वाले को कुछ गिफ्ट दिया जाए या कुछ भेंट वस्तु दी जाए। तो दुर्वासा मुनि के पास भगवान की प्रसादी माला थी। प्रसादी माला मतलब जो भगवान को पहनाते हैं पहले, और भगवान ने दुर्वासा मुनि को दिया था वो माला, या फिर भगवान के कोई भक्त ने उनको दिया होगा।
तो जो प्रसादी माला थी, उस माला को निकाल के उन्होंने इंद्र को दिया। और इंद्र ने देखा ये क्या है, सूखा सूखा माला। मेरे पास तो ऐसा ऐश्वर्य है जो अ, किसी भी वस्तु से उसका कोई तुलना नहीं की जा सकती। और मेरे पास इतना नंदन कानन बगीचा है, गार्डन है, उसमें इतने सुंदर सुंदर पुष्प फूल आते हैं। उनसे उनके सामने तो ये माला एकदम फीका लग रहा है। तो उस माला का महत्व न जानकर इंद्र ने क्या किया, उस माला को अपने हाथी को दे दिया, ऐरावत को दे दिया। और फिर क्या हुआ, जो ऐरावत था, अब ये इंद्र को ही उस माला को कोई कीमत नहीं है, वैल्यू नहीं है, तो वो जानवर क्या करेगा, जो पशु है, उससे क्या क्या अपेक्षा रख सकते हैं। तो ऐरावत ने उस माला को लिया, अपने सूंड से पकड़ा और जमीन पे डाल दिया और पैरों से कुचल दिया। और इतना ही हुआ। और वहां पर दुर्वासा मुनि क्रुद्ध हो गए कि तुम्हें इतना घमंड है अपने ऐश्वर्य के ऊपर इंद्र, तो जाओ तुम ऐश्वर्य हीन हो जाओगे। तो ऐसा श्राप मिला। और तभी तो कोई व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ऐसे कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी न्यूज़ असुरों के पास पहुंच गया। और बहुत फास्ट पहुंच गया। तो असुरों को पता चल गया कि अभी देवतागण जो है ये अत्यंत दयनीय स्थिति में है, और इनको दुर्वासा मुनि ने श्राप दिया है। तो वो देवलोक पे आक्रमण कर देते हैं, सभी असुर। और वहां पर अ, देवता जो होते हैं वो असुरों से हार जाते हैं। और उसी देवासुर संग्राम का वर्णन यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी कर रहे हैं। तो देखिए कि एक यहाँ पे दो सीख हम ले सकते हैं। एक तो है कि भगवान का जो प्रसाद होता है उसका कभी अनादर नहीं करना चाहिए। चाहे वो भगवान की प्रसादी माला हो, चाहे भगवान का अ, मुख से ग्रहण करने वाला प्रसाद हो, चाहे अन्य कोई प्रसाद स्वरूप भगवान का कोई भी आ, आ, जिसे हम ये कहते हैं तदीय तदीय वस्तु, ऐसी कोई वस्तु है भगवान की जो हमें प्रसाद के रूप में दी जा रही है भक्तों द्वारा, या किसी वरिष्ठ भक्तों द्वारा हमें दी जाती है, तो उसका कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। क्योंकि भगवान की जो दी गई वस्तु है उसे ग्रहण करने से क्या होता है, हमारे अंदर एक सुरक्षा कवच बन जाता है। इसको उद्धव जी श्रीमद् भागवत में बताते हैं। मैं आपको वो श्लोक भी दिखा दूंगा। त्वयोपभुक्त सरगंध वासोऽलङ्कार चर्चिताः उच्छिष्ट भोजन भोजिनो दासास् तव मायां जयेमहि। हे भगवान, त्वया, त्वया मतलब आपके द्वारा, उपभुक्त, उपभुक्त का मतलब होता है जो भगवान ने भोग किया हुआ है या भगवान ने आस्वादन किया हुआ है, ऐसी वस्तु। त्वया उपभुक्त स्रक गंध। तो स्रक गंध का अर्थ क्या होता है, स्रक मतलब जो गार्लैंड, भगवान के जो पुष्प माला होती है, गंध जो फ्रेग्रेंस होता है, नरसिंह देव को हम दिखाते हैं ना, रोज सवेरे मंगल आरती में नरसिंह देव को अर्पित किया जाता है। गंध, वास, वास मतलब भगवान के जो वस्त्र होते हैं, वस्त्र होते हैं, या कभी कभी भगवान के जो पताका भी होती है, ध्वजा होती है। हम द्वारका गए थे तो द्वारका में ध्वजा का बहुत महत्व है। वहां पे द्वारकाधीश के मंदिर में दिन में 5 बार ध्वजा बदली जाती है, 5 बार। तो वासह, अलंकार मतलब भगवान के जो ऑर्नामेंट, भगवान के आभूषण होते हैं। चर्चिता, उच्चिष्ट भोजिन, भगवान का जो प्रसाद होता है। दासः तव मायाम जयेमहि। अगर ये भक्त इसे ग्रहण करता है, इन सब वस्तुओं को ग्रहण करता है, स्रगंध वासोलंकार चर्चिता, तो वो
तव मायाम जयेमहि। उद्धव जी कह रहे हैं कि आपकी जो माया है उसके ऊपर भक्त विजय प्राप्त कर लेता है। तो ये पावर होता है भगवान के प्रसाद को ग्रहण करने का। चाहे वो भगवान की प्रसादी माला हो, भगवान के प्रसादी वस्त्र हो, प्रसादी प्रसाद हो, जो खाने वाला प्रसाद होता है वो हो, चाहे भगवान का चरणामृत हो। चरणामृत का भी हमें अनादर नहीं करना चाहिए। चरणामृत के बारे में कहते हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा शिरसा धारयामि। जो चरणामृत होता है उससे व्यक्ति का अकाल मृत्यु टल सकता है, सब प्रकार की व्याधियां नष्ट हो सकती है। विष्णु पादोदकम पित्वा, उसे पीने के पश्चात अपने माथे पर धारण करना चाहिए। तो ये महत्ता होती है भगवान के प्रसाद की। तो उसका कभी भी हमें अनादर नहीं करना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे हमें पता चलता है कि दुर्वासा मुनि का उन्होंने अनादर किया। तो जब भी कोई व्यक्ति आ, किसी वरिष्ठ का, किसी बड़े का अनादर करता है तो उसके जीवन में अमंगल होना निश्चित ही है। चाहे चाहे वो कोई ऋषि हो। तो वृद्ध किस प्रकार से हो सकता है? वृद्ध ज्ञान से कोई वृद्ध हो सकता है आपसे, कोई उम्र से वयोवृद्ध हो सकता है, कोई धन वृद्ध हो सकता है। तो किसी भी वृद्ध का हमें अनादर नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी का अनादर करते हैं, स्पेशली वृद्ध का, वैसे तो हमें किसी व्यक्ति का भी अनादर नहीं करना चाहिए, जीव का भी अनादर नहीं करना चाहिए। इसीलिए आप देखिए हमारे संस्कृति में हमें सिखाया जाता है, किसी वस्तु को भी आपका आपके पैर से स्पर्श हो जाए तो उसे हाथ से स्पर्श करके आपके माथे को आप स्पर्श करते हो। हमारे संस्कृति में ये सिखाया जाता है कि भगवान का वास जो है वो हर वस्तु में है, तो हर वस्तु का हमें आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और हर जीव का भी सम्मान करना चाहिए, भगवान हर जीव में है। तो वृद्ध का भी हमें सम्मान करना चाहिए। तो वृद्ध बहुत बड़ी बात हो गई। तो यहाँ पर जब इंद्रदेव दुर्वासा ऋषि का अपमान करते हैं, अनादर करते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है? इंद्र अपना संपूर्ण वैभव खो देते हैं। वो अपनी शक्ति हीन हो जाते हैं, शक्तिहीन हो जाते हैं। और उसके पश्चात असुर उनके ऊपर आक्रमण करते हैं और उनको हरा देते हैं। तो इसीलिए हमें ये दो सीख यहाँ से सीखना चाहिए कि एक है भगवान की प्रसाद, भगवान के जो प्रसाद है उसका हमेशा आदर करें, और वृद्धों का कभी अनादर न करें। निशाम्येतत् सुरगणा महेन्द्र वरुणादयः नाद्य गच्छन् स्वयं मंत्रयन्तो विनिश्चितम् ततो ब्रह्म सभां जग्मुर्मेरो मूर्धनि सर्वशः सर्वं विज्ञापयाम चक्रु प्रणताम परमेष्ठिने। अपने जीवनों को ऐसी स्थिति में देखकर इंद्र, वरुण तथा अन्य देवताओं ने परस्पर विचार विमर्श किया, किंतु उन्हें कोई हल न मिल सका। तब सारे देवता एकत्र हुए और वे एक साथ सुमेरु पर्वत की चोटी पर गए। वहां पर ब्रह्मा जी की सभा में सब ने ब्रह्मा जी को साष्टांग प्रणाम किया और जितनी सारी घटनाओं से अवगत कराया। तो देखिए यहाँ पर इंद्र, वरुण और बाकी जब जो देवता थे, उनके कंट्रोल के बाहर जा चुकी थी परिस्थिति। उनको ये समझ चुका था कि अभी हमारे हाथ से या हमारे बल से कुछ नहीं होने वाला है। तो हमें क्या करना चाहिए? अभी ब्रह्मा जी की शरण में जाना चाहिए। तो मनुष्य कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंद्र और बाकी सभी जो देवतागण हैं वो साधारण व्यक्ति नहीं है। उनको ऐसे ही अ, इंद्र और बाकी देवताओं को ऐसे ही कोई पोस्ट नहीं दे दिया। उन्होंने कोई इलेक्शन कैंपेन नहीं किया कि हाँ, हम आपका ये पूरा कर देंगे, हम यमुना को साफ कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो आप हमको वोट दे दो। ऐसे इलेक्शन कैंपेन करके कोई देवता देवता नहीं बनते हैं। देवता बनने के लिए भी एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है, उसके लिए एक योग्यता प्राप्त करनी होती है। जैसे इंद्र अगर किसी को बनना है तो 100 अश्वमेध यज्ञ करने होते हैं, तब जाके वो इंद्र की पदवी को प्राप्त कर सकते हैं।
या उसे बनने के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। ये तो एक ही क्वालि क्राइटेरिया हो गया, उसके और भी अन्य क्राइटेरिया होते हैं। तो सभी जो देवता है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उनके पास बहुत बुद्धि है। एटलीस्ट पृथ्वी पे जितने लोग हैं उनका सबका मिला के जितना बुद्धि है उससे तो ज्यादा ही है। तो ये देवता गण अभी साथ में बैठ के चर्चा कर रहे हैं कि अब हमसे तो कुछ नहीं होगा, हमें क्या करना होगा, हमें ब्रह्मा जी के शरण में जाना पड़ेगा। Problems which are created with one level of intelligence cannot be solved by the same level of intelligence। मतलब बुद्धि के एक स्तर से जो प्रॉब्लम या जो समस्या निर्माण हो जाती है, उसे उसी बुद्धि से आप उसका हल नहीं कर सकते, उसका समन्वय नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक हायर लेवल, उसके लिए एक उच्च श्रेणी का और बुद्धि चाहिए होगा, जिससे या चेतना चाहिए जिससे उस समस्या का समाधान किया जा सके। तो होता क्या है, जो व्यक्ति आ, उस समस्या में उलझ गया है या उस समस्या से जूझ रहा है, उस समस्या से बाहर निकलने का उसे मार्ग नहीं दिखता, बिकॉज ही इज इन दैट सिचुएशन। जब व्यक्ति उस सिचुएशन या उस परिस्थिति में फंस जाता है, तो उसको वहां से बाहर निकलने का मार्ग या रास्ता नहीं दिखता है। तो उसे क्या करना चाहिए, उसे गुरु की शरण में जाना चाहिए। जैसे अर्जुन भी, हम देखते हैं भगवत गीता में, अर्जुन जिस प्रकार से युद्ध भूमि के ऊपर खड़े थे पहले, वो कृष्ण को कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि आप ले चलो मेरा रथ, थोड़ा बीच में ले चलो युद्ध भूमि के, मुझे देखने दो कौन कौन आया है। तो भगवान बराबर उनको वहां पर लेके जाते हैं जहां उनकी कमजोरी होती है। किसके सामने खड़ा करते हैं? भीष्म द्रोण प्रमुखतः। भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा कर देते हैं अर्जुन को, और बोलते हैं ये लोग हैं तुम्हारे सामने युद्ध करने वाले। और वहां पर अर्जुन पूर्ण तरह से धर्म सम्मूढ़ चेता, वो विमूढ़ हो जाते हैं, समझ नहीं पाते अब कि अभी क्या करना चाहिए। मुझे युद्ध करना चाहिए, मेरे संबंधी जन मेरे सामने खड़े हैं, ससुर, मेरे भाई, मेरे अ, अन्य बंधुगण हैं, मित्र है मेरे, मेरे गुरु है, पितामह भीष्म है, इनके साथ मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ? तो वो पूरी तरह से वहां पे द्विधा परिस्थिति में आ जाते हैं, डिलेमा। और वहां पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि दिस वर्ल्ड इज created in such a way to put a person in perplexing situations। मतलब ये सृष्टि का निर्माण ऐसे हुआ है कि व्यक्ति को ऐसी परिस्थिति में डाल देता है कि अभी उसे उसे समझता नहीं है कि हमने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से सृष्टि का निर्माण किया गया है। मानो या ना मानो, लेकिन ऐसे ही है। और वो हमें अनुभव होता है, हम जैसे जैसे हमारे जीवन में आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हमें इस सृष्टि में अ, या इस जीवन को हम जैसे जैसे समय बिताते चलते हैं, तो हमें पता चलता है कि लाइफ इज नॉट दैट इजी, कि जीवन जितना हम सोचते हैं उतना आसान नहीं है। और अलग अलग प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। तो जिस प्रकार से अर्जुन ने भगवान को अर्जुन भगवान की शरण में गए, भगवान का आश्रय उन्होंने लिया। और यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि देवता जो है वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास अभी नहीं है। तो अभी हम ब्रह्मा जी के समक्ष चलते हैं। उत्फुल्ल वदन, उत्फुल्ल मतलब प्रफुल्लित होता है ना, जैसे जैसे फूल खिलता है तो वो कैसे उत्फुल्लित होता है, फ्रेश लगता है, उस प्रकार से उत्फुल्लित वदन, वदन मतलब मुख, उत्फुल्ल वदन से ब्रह्मा जी उनका स्वागत करते हैं यहाँ पर। यह देख करके सारे देवता प्रभावहीन तथा बलहीन हो गए हैं, जिसके फलस्वरूप तीनों लोग अमंगलमय हो चुके हैं। तथा यह देखकर कि देवताओं की स्थिति अटपटी है, किंतु असुरगण फल फूल रहे हैं। ब्रह्मा ने जो समस्त देवताओं के ऊपर है और अत्यंत शक्तिशाली है,
अपना मन भगवान पर केंद्रित किया। इस प्रकार प्रोत्साहित होने से उनका मुख चमक उठा और वे देवताओं से इस प्रकार बोले। तो ब्रह्मा जी जब भगवान के ऊपर अपना मन केंद्रित किए तो उनका उनके मुख पर एक स्मित हास्य आ गया, स्माइल आया उनके चेहरे पे। और क्यों ऐसे स्माइल आया? क्योंकि वो जानते थे कि इन सबका सॉल्यूशन क्या है। जो देवताओं का जो प्रॉब्लम है, इसका समस्या का हल भगवान विष्णु के पास है। इसलिए वो अभी स्माइल कर रहा है। देखिए, जो व्यक्ति पराजित हो जाता है और जिसे समझ नहीं आता है कि अभी जो हम हार चुके हैं युद्ध में, उसे उसको वापस कैसे प्राप्त किया जाए, तो उनका मुंह लटका हुआ था सभी देवताओं का। लेकिन ब्रह्मा जी जो थे वो भगवान के ऊपर ध्यान केंद्रित किए, तो उससे क्या हुआ, उनका मुख चमक उठा। अहम, अहम मतलब मैं, भव मतलब भगवान शिव, यूयम तुम सारे देवतागण, अथो सुर असुर आदय, इवन असुर भी, मनुष्य भी, तीर्यक मतलब पशु, और द्रुम मतलब वृक्ष, घर्म जातय मतलब जो पसीने से उत्पन्न कीड़े मकोड़े होते हैं, स्वेदज जिसे कहते हैं, स्वेदज। तो तीन चार प्रकार से जीव उत्पत्ति होती है। एक होता है स्वेदज, एक होता है अंडज, एक होता है जरायुज। तो स्वेदज मतलब जो पसीने आदि गंदगी से उत्पन्न होने वाले जीव। अंडज मतलब जो अंडे से उत्पन्न होने वाले। और जरायुज, जरायुज मतलब जो गर्भ में धारण किए जाते हैं, वो जरायुज होते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैं शिव जी, तुम सारे देवता, असुर, स्वेदज प्राणी, अंडज पृथ्वी से उत्पन्न पेड़ पौधे तथा भ्रूण से उत्पन्न सारे जीव, भ्रूण, भ्रूण इज द वूम्ब, गर्भ जो होता है। सो स्वेदज, अंडज, और ये जो है जरायुज, और पृथ्वी से उत्पन्न यहाँ पे क्या है, द्रुम, द्रुम जाते हैं। सभी भगवान से, उनके रजोगुण अवतार ब्रह्मा से तथा ऋषियों से, जो मेरे ही अंश हैं, अतएव हम सभी उन भगवान के पास चले और उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करें। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं, किसी भी समस्या का हल हमें भगवान के शरण ग्रहण करके करना चाहिए। और इतना ही नहीं, यहाँ पे अभी ब्रह्मा जी क्या करते हैं, सभी देवताओं को लेके क्षीर सागर के निकट जाते हैं और वहां पे भगवान के लिए प्रार्थना करते हैं। तो जो प्रामाणिक गुरु होते हैं, वो क्या करते हैं, शिष्य को क्या बोलते हैं कि आप भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करो। अप्रामाणिक जो लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं, हाँ हाँ, आप क्या करो, ये मेरे नाम का मंत्र जपो, ये मेरा बभूति ले लो, ये आप ये कर लो, फिर ये धागा बांध लो, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से अप्रामाणिक जो या ढोंगी गुरु होते हैं, वो शिष्य को कभी भी भगवान की शरण नहीं दिखाते। लेकिन प्रामाणिक गुरु जो होता है, वो हमेशा जो शिष्य होता है उसको भगवान की शरण में लगाता है या भगवान की शरण में लेकर जाता है। इसलिए देखिए, इस्कॉन में भी प्रभुपाद जी ने क्या किया, जो संस्था का नाम है वो कैसे रखा, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्ण, कि आपको कृष्ण भावना भावित बनना है, कृष्ण भक्ति करना है, इसलिए भगवान के नाम को उन्होंने आगे रखा। ये एक शुद्ध भक्त का लक्षण होता है। वो कभी भी अपने आप को आगे नहीं करना चाहता, वो भगवान को आगे बढ़ाना चाहता है या भगवान के नाम की कीर्ति का गान करना चाहता है, भगवान की कीर्ति को आगे बढ़ाना चाहता है। और ब्रह्मा जी भी यहाँ क्या करते हैं, सभी देवताओं को लेके वो भगवान के पास जाते हैं। तो भगवान के पास जाते क्यों है? भगवान तो सभी जगह है ना। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, तो भगवान को आप कहीं पे भी प्रार्थना कर सकते हो। तो भगवान के पास क्यों जाते हैं ऐसे? भगवान के पास जाते हैं क्योंकि भगवान वहां पे उपलब्ध है। देखिए, भगवान जो परमात्मा रूपी इस सृष्टि में हर जगह है, उनको एक्सेस करना या उनको उनसे संपर्क करना बहुत मुश्किल है एक साधारण जीव के लिए। इसलिए भगवान क्या करते हैं, भगवान एक अर्च विग्रह के रूप में हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, है ना। भगवान मूर्ति स्वरूप हमारे सामने आ जाते हैं। तो हम जाके भगवान को
वहां पे प्रार्थना कर सकते हैं, मंदिर में जाके भगवान के सामने बैठ के हाथ जोड़ के हम भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं कि हे भगवान, मेरे जीवन में ये कष्ट है, कृपया इनका निवारण करें। इस प्रकार से हम भगवान के समक्ष सामने जाके बैठ सकते हैं। लेकिन भगवान जो परमात्मा रूपी सभी जगह पे है, उनको आप इतने हाँ हाँ है भगवान इधर है कि भगवान इधर है, भगवान उधर है, तो ऊपर देखो कि नीचे देखो कि राइट देखो कि लेफ्ट देखो तो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे पानी है, पानी हर जगह पे है ना, जिसको वाटर वेपर कहते हैं इंग्लिश में। वाटर वेपर सब जगह पे है। आप पी सकते हैं कि इसको हवा में से, ऐसे हवा में जो वाटर वेपर है उसको पी सकते हैं? नहीं पी सकते हैं। तो हम पानी कैसे पीते हैं? नल होता है ना, फिर वो नल से पानी आता है, फिर वो नल से हम पानी पीते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान का अर्चा विग्रह जो है वो नल के बराबर है वेरी इजीली एक्सेसिबल। वो वहां पे जाके हम आराम से पानी पी सकते हैं। उस प्रकार से हम आराम से मंदिर जा सकते हैं और भगवान के समक्ष बैठ के प्रार्थना, हाँ यहाँ पे भगवान विराजमान है, तो अब मैं भगवान को प्रार्थना कर सकता हूँ। और करना चाहिए हमको, भगवान के सामने जाकर प्रार्थना करना चाहिए। हालांकि भगवान सभी जगह है, लेकिन भगवान के समक्ष जाके जब हम बोलते हैं भगवान से, तब भगवान हमारे ऊपर विशेष अ, ध्यान देते हैं कि ये जो व्यक्ति है, ये अपने जीवन के कामकाज से निकल के ये मेरे सामने आया है, ये मेरे लिए आया है यहाँ पे। तो भगवान हमारे लिए विशेष ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे, न यस्य वध्यो न च रक्षणीयो नोपेक्षणीयादरणीय पक्षः तथापि सर्गस्थितिसंयमार्थं धत्ते रजः सत्त्वतमांसि काले। भगवान के लिए न तो कोई वध्य है, न रक्षणीय, न उपेक्षणीय और न पूजनीय। फिर भी समयानुसार सृष्टि पालन तथा संहार के लिए वे सत्व रजस तमस गुणों में विभिन्न रूपों में अवतार लेना स्वीकार करते हैं। हम्म। तो भगवान के लिए कोई वध्य नहीं है कि भगवान इसका आ, वध कर सके या भगवान के द्वारा मारा जाना चाहिए। न रक्षणीय, न उपेक्षणीय, न पूजनीय। तो भगवान किसी भी प्रकार से किसी जीव के प्रति द्वेष भाव नहीं रखते, या किसी भी प्रकार से उपेक्षा नहीं रखते हैं। समोहम सर्वभूतेषु, प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं तात्पर्य में कि भगवान कह रहे हैं कि मैं सभी जीवों के प्रति समभाव रखता हूँ, किसी का पक्ष नहीं लेता। लेकिन जो मेरी भक्ति पूर्वक सेवा करते हैं वह मेरा मित्र है, और वो मुझ में है और मैं भी उसका मित्र हूँ। आगे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि देहधारी जीवों के सतोगुण का आह्वान करने का यही अवसर है। सतोगुण भगवान के शासन की स्थापना करने के लिए निमित्त होता है, जो सृष्टि के अस्तित्व का पालन करेगा। अतएव भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए यह उपयुक्त समय है। चूंकि वे देवताओं पर स्वभावतः अत्यंत दयालु है और उन्हें प्रिय है, अतएव वे हमें निश्चय ही सौभाग्य प्रदान करेंगे। तो सत्व गुण से इस सृष्टि का पालन होता है, और चूंकि देवता भी सत्व गुण में है, इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अभी समय है कि हम भगवान की शरण ले और भगवान से प्रार्थना करें। और निश्चित ही भगवान हमारी मदद करेंगे, क्योंकि भगवान स्वाभाविक रूप से देवताओं की ओर उनका ज्यादा कल है कि वो देवताओं को उनका कल्याण कर सके। फिर सुखदेव गोस्वामी यहाँ कहते हैं कि हे समस्त शत्रुओं का दमन करने वाले महाराज परीक्षित, देवताओं से बातें करने के बाद ब्रह्मा जी उन्हें भगवान के धाम ले गए, जो इस भौतिक जगत से परे है। भगवान का धाम श्वेत द्वीप नामक टापू, टापू मतलब द्वीप होता है टापू में है, जो क्षीर सागर में स्थित है। तो वहां पर ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर गए। वह श्वेत द्वीप में ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, यद्यपि उन्होंने परमेश्वर को इसके पूर्व कभी नहीं देखा था क्योंकि उन्होंने वैदिक वांग्मय से भगवान के विषय में सुना हुआ था। अतएव उन्होंने स्थिर चित्त होकर भगवान की उसी तरह स्तुति की, जिस प्रकार वैदिक साहित्य में लिखी हुई या मान्य है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बात सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि
ब्रह्मा जी ने भगवान का कभी दर्शन नहीं किया था, लेकिन उन्होंने भगवान के बारे में श्रवण किया है। श्रवण किया है अपने कानों से। कहाँ से? वेद शास्त्रों से, वैदिक वांग्मय से उन्होंने भगवान के बारे में जो श्रवण किया है, और जो वैदिक प्रार्थनाएं है वही भगवान को वो अर्पित करते हैं। ऐसा नहीं कि वो भी उनके मन में आ गया तो उन्होंने अपने कपोल कल्पित कुछ प्रार्थनाएं बना दी। ऐसा नहीं है। जो शास्त्रोक्त प्रार्थनाएं हैं, उन्हीं प्रार्थनाओं को वो भगवान के सामने यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान का ध्यान उनकी ओर आकर्षित करने के लिए। तो शास्त्रों का बहुत ज्यादा महत्व यहाँ पर हमें पता चलता है कि हम जो विधि पालन करते हैं हमारे भक्ति का, या हमारे जीवन में किसी भी कार्य को करने का जो विधि हम करते हैं, स्पेशली भक्ति का, वो शास्त्र से अनुमोदित होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि हम किसी व्यक्ति के कपोल कल्पित मन गढ़ंत विधि को पालन करेंगे तो उससे हमें जो रिजल्ट है वो नहीं मिलता है। ठीक है। तो अभी यहाँ पे 7:45 हो गए। किसी की कोई प्रश्न है अभी तक जो जो हमने चर्चा की है उसके ऊपर? आपने एक चीज मेंशन की कि अगर हम वृद्धों का अनादर करते हैं तो उस व्यक्ति के लाइफ में ट्रबल्स आते हैं, तो उसके पीछे प्रभु कुछ साइंटिफिक कुछ है कि वैसा करने से, या फिर ड्यू रिस्पेक्ट वो चीज आप बोल रहे हैं, या फिर कुछ होता है हम वृद्धों का अनादर करने से क्यों लाइफ में देखिए, ट्रबल्स, या? हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ विज्ञान है। हम्म। जैसे शास्त्रों में बताया जाता है कि जो गाय का मूत्र होता है, जिसे गोमूत्र कहते हैं, वो या। पवित्र होता है। उसको पवित्रीकरण के लिए उपयोग किया जाता है। और कोई भी प्राणी, इवन मनुष्य तक का वहां पे वर्णन नहीं है कि आप मनुष्य का मूत्र इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन गोमूत्र और गोमय, गाय का जो गोबर भी होता है वो भी पवित्र होता है। यहाँ तक कि आप कृष्णा बुक के श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में पढ़ेंगे कि भगवान ने जब पूतना का वध किया, तो पूतना का वध करने के बाद, क्योंकि पूतना जो थी वो एक पिशाचिनी या वो चुड़ैल थी, और उसका शरीर बहुत बड़ा था। और जब ब्रजवासियों ने भगवान को उसके शरीर से उतारा, तो उनको भय लग रहा था कि इसके शरीर को छूने से जो कन्हैया है उसको कुछ कुछ गलत ना हो जाए कन्हैया के साथ। तो भगवान को वहां पवित्र करने के लिए वो क्या करते हैं? भगवान को गोबर से नहलाते हैं। गोबर और गोमूत्र से नहलाते हैं, स्वयं भगवान को पवित्र करने के लिए। जो परम पवित्र है उसको भी गोबर से पवित्र किया जा रहा है। या। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जब शास्त्र किसी अ, चीज को हमें बता रहे हैं, तो उस चीज को हमें समझना चाहिए कि ये सत्य है, चाहे वो हमारे जो अ, बुद्धि है उसके पल्ले पड़े या ना पड़े। जैसे गोबर के बारे में हमने आपको बताया कि क्यों गाय का गोबर ही क्यों ऐसे ही क्यों? तो ऐसे मतलब वो शास्त्रों में दिया है, इसलिए हम उसको स्वीकार करते हैं। जैसे हमने आपको डीवाई सेशन में भी बताया था, एक्सियोम्स होते हैं, एक्सियोम्स, एक्शियम्स, AXRO। या। एक्सियोम्स होते एक्शियम। हैं, मैथमेटिक्स में आपके कुछ एक्सियोम्स होते हैं, फिजिक्स में या। कुछ एक्सियोम है। तो एक्सियोम क्या होता है? इट इज अ सेल्फ डिक्लेयर्ड ट्रूथ। उसका कोई हम्म। प्रूफ नहीं होता है आपके पास या। कि हाँ, कि G m1 m2/r², ये जो है इससे आपको ग्रेविटेशनल फोर्स मिलेगा। इसका क्या प्रूफ है? उन्होंने जो फॉर्मूला बनाया कुछ, ठीक है, ट्रायल एरर मेथड से कुछ फॉर्मूला बना लिया, लेकिन बट नाउ यू हैव टू एक्सेप्ट इट। या। तो ये एक चीज हो गया। ऐसे अनगिनत है, आपको अभी मुझे ये डिवाइस सेशन नहीं बनाना है बट कहने का तात्पर्य यही है कि जब किसी वृद्ध का हम अनादर करते हैं तो उनके हृदय में जो दुर्भावना उत्पन्न होती है, हम्म। वो दुर्भावना एक सटल रूप से, सूक्ष्म रूप से हमारा हमारा जो हित है उसके आड़े आती है। इसीलिए हमें बड़ों के आशीर्वाद लेने चाहिए, उनकी नॉट टेक देयर इल फीलिंग्स, इल मतलब फीलिंग्स। दुर्भावना नहीं, हाँ, या। दुर्भावना नहीं लेनी चाहिए उनकी। उनके आशीर्वाद लेने चाहिए, ना कि उनको नाराज करके या उनको दुख आकर उनकी दुर्भावना हमें लेनी चाहिए। हम्म।
या सो ऐसा करने से मतलब बैड कर्मा accumulate होता है, समथिंग लाइक दैट, ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं। अज्यूम आप कुछ भी करो, लेकिन जो सत्य है वो हमें शास्त्रों से पता चलता है यस। कि कूल। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे तो साथ ऐसे हो। हो सक कूल। एंड प्रभु, आपने ये भी मेंशन किया कि लाइफ में परप्लेक्सिटीज है बहुत ज्यादा। तो और वो नेचर है लाइफ का। सो अगेन उसका, कि उसका कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है कि परप्लेक्सिटी है ताकि हम कुछ सीखे और हमारा एलिवेशन हो, हम यहाँ पर जो सीखने आए हैं, या फिर इट्स जस्ट लाइक दैट? और अगर परप्लेक्सिटीज है तो उसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन आपको बताया हमने, सोल्यूशन बताया ना। जैसे देवताओं को जो परप्लेक्सिटी हुआ या अर्जुन को हुआ, तो उन्होंने क्या किया? भगवान गुरु की शरण, भगवान की शरण। बिल्कुल, तो उन्होंने या गुरु की शरण ली, गुरु ने उनको भगवान की ओर मार्ग दिखाया। तो या उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी जब कुछ विधा परिस्थिति आती है तो हमें भी भगवान की शरण में जाना चाहिए, या भगवान के जो प्रतिनिधि है, गुरु है, उनके शरण में या जाना चाहिए। तो हमको कूल। मार्ग दिखाएंगे, और उसका उद्देश्य एक ही है। देखिए, एक जो कारागृह जो होता है, जेल, उसका उद्देश्य क्या है? जो कैदी होते हैं सुधारना। उनको रिफॉर्म करना है, उनको सुधारना होता हम्म। है। रेक्टिफिकेशन एंड रिफॉर्मेशन, ये एक जेल का, एक कारागृह का उद्देश्य होता है। उसी प्रकार से ये जो सृष्टि है, इसका भी एक ही उद्देश्य है। इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है, ये सभी चीजें मनुष्य को एक ही चीज याद दिलाने के लिए है कि इस जगत से आप निकलकर भगवान के जगत में जाइए, ये आपकी जगह नहीं है। दैट इज द ओनली पर्पस, दैट टू रियलाइज दैट गॉड, भगवान नियंता है, भोक्ता है, और वो हमारे मित्र है, और उनके साथ हमारा संबंध स्थापित करना इस सृष्टि का उद्देश्य है। ये सृष्टि कभी भी इस पर्पस के लिए नहीं है कि आप यहाँ पर ही इसको अच्छे से भोग करो और यही रहो। कभी भी कोई कैदी जेल में जाता है, तो वो जेल में जाता है तो इसी उद्देश्य से जाता है कि कभी ना कभी बाहर निकलेगा। और वहां के जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो भी वही चाहते या हैं। तो उसी प्रकार से ये जो सृष्टि है, इसका भी उद्देश्य एक ही है कि यहाँ पे जो जीवात्माएं हैं वो सुधर जाए और भगवान की शरण ग्रहण करे, भगवान के धाम को प्राप्त करे। बाकी इसका कोई उद्देश्य नहीं है। बहुत अच्छा तात्पर्य है इसमें। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा तथा अन्य देवता श्वेत द्वीप में भगवान का दर्शन करने जाते हैं, तो वे उनका साक्षात दर्शन नहीं कर पाते, अपितु उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान आवश्यक कार्यवाही करते हैं। ऐसा हमने अनेक बार देखा है। श्रुत पूर्वाय शब्द महत्वपूर्ण है। प्रत्यक्ष दर्शन करने या सुनने से, श्रुत पूर्वाय शब्द महत्वपूर्ण है। प्रत्यक्ष दर्शन करने या सुनने से हमें अनुभव होता है। यदि किसी का प्रत्यक्ष दर्शन कर पाना संभव नहीं होता तो उसके विषय में प्रामाणिक स्रोतों से सुना जा सकता है। कभी कभी लोग पूछते हैं कि क्या हम उन्हें ईश्वर का दर्शन करा सकते हैं? यह अत्यंत हास्यास्पद है। ईश्वर को स्वीकार करने के पूर्व उनका दर्शन करना आवश्यक नहीं होता। हमारा इंद्रिय बोध सदा अपूर्ण रहता है, अतएव ईश्वर का दर्शन कर लेने पर भी हम उन्हें नहीं समझ सकेंगे। जब कृष्ण इस धरा पर थे तो अनेकानेक लोगों ने उन्हें देखा था, किंतु वे यह नहीं समझ पाए कि वे भगवान हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तन्माश्रितम्। यद्यपि धूर्तों तथा मूर्खों ने कृष्ण को साक्षात देखा था, किंतु वे यह नहीं समझ सके थे कि वे भगवान हैं। ईश्वर का साक्षात दर्शन करके भी अभागा मनुष्य उन्हें समझ नहीं सकता। अतएव हमें प्रामाणिक वैदिक साहित्य से तथा वेदों को समुचित रूप से समझने वाले पुरुषों से भगवान कृष्ण के विषय में सुनना होता है। यद्यपि ब्रह्मा ने भगवान को इसके पूर्व नहीं देखा था, किंतु उनका दृढ़ विश्वास था कि वे श्वेत द्वीप में थे। इस तरह उन्होंने अवसर का लाभ उठाया, वे वहां गए
और उनकी स्तुति की। ये स्तुतियां सामान्य कल्पित स्तुतियां नहीं थी। स्तुतियों को वेद सम्मत होना चाहिए, जैसा कि इस श्लोक में आगत दैवी विगिरभीर शब्दों से सूचित होता है। हम अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में किसी ऐसे गीत की अनुमति नहीं देते जो पहले से स्वीकृत न हो या प्रामाणिक भक्तों द्वारा गाया न गया हो। हम मंदिर में फिल्मी गानों को गाए जाने की अनुमति नहीं दे सकते। तो पिक्चर के या मूवीज के गाने आप यहाँ पर नहीं बजा सकते मंदिर में। हम प्राय दो गीत गाते हैं, एक श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। यह प्रामाणिक गीत है, इसका उल्लेख चैतन्य चरितामृत में सदा होता है और आचार्यों ने इसे स्वीकार किया है। दूसरा गीत है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर तथा लोचन दास ठाकुर के भी गीत गा सकते हैं। लेकिन उपर्युक्त तो दोनों गीत भगवान को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। भले ही हम उनका दर्शन न कर सके, भगवान का दर्शन करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि प्रामाणिक साहित्य या अधिकारी जनों के प्रामाणिक वक्तव्यों के द्वारा उनकी प्रशंसा करना। तो यहाँ पे दो चीजें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान को अपनी आंखों से देखना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना भगवान के बारे में श्रवण करना। क्योंकि आप देखिए, रुक्मिणी देवी जो थी, उन्होंने कभी भी कृष्ण भगवान को नहीं देखा था, एक बार भी नहीं देखा था। वो केवल भगवान के बारे में सुनते थे। किससे सुनते थे? उनके राज दरबार में जो साधु संत आते थे, वो भगवान के बारे में वर्णन करते थे और वही रुक्मिणी देवी सुनते हैं। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां। और उससे क्या हुआ? उनके हृदय में कृष्ण के प्रति एक स्वाभाविक आकर्षण जागृत हो गया कि कृष्ण ही मुझे चाहिए, कृष्ण ही मुझे पति के रूप में चाहिए और कोई नहीं चाहिए। तो भक्त को भी चाहिए कि वो भगवान के बारे में अधिक से अधिक श्रवण करे, और श्रवण करने से उसके हृदय में भगवान को प्राप्त करने की एक जिज्ञासा, एक इच्छा जागृत हो जाती है। हालांकि भक्त ने कभी सो कॉल्ड आंखों से दर्शन नहीं किया होगा, लेकिन जो भक्त कानों से भगवान का दर्शन करता है, वो आंखों से दर्शन करने से ज्यादा श्रेष्ठ है। क्योंकि आंखों से तो दुर्योधन और शिशुपाल ने भी भगवान को देखा है, लेकिन उन्होंने कभी विश्वास नहीं किया कि ये भगवान है करके। उनको तो लगता था ये कृष्ण एक मायावी है, ये जादू करता है, जादूगर है, जादूगर हाथ सफाई करता है। दुर्योधन को विश्व रूप दिखाया भगवान ने। विश्व रूप दिखाने के बाद भी उसको भरोसा नहीं हो रहा था कि कृष्ण साक्षात भगवान है। उनको लगा कि कुछ ऐसे हाथ चालाकी करता है और उससे ये लोगों को मोहित कर देता है, तो कृष्ण को भी बंदी बना लो। तो वो भगवान को बंदी बनाने का प्रयास करता है। तो इसीलिए आंखों से देखने से अच्छा है हम कानों से भगवान का दर्शन करें। दूसरी चीज यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वेद सम्मत या शास्त्र सम्मत, आचार्य सम्मत जो भजन है, भगवान के जो गीत है, उनको हमें गाना चाहिए। क्योंकि उनके अंदर उन आचार्यों की भावना है, जो आचार्यों ने उन गीतों की या भजनों की रचना की है। उनका प्रेम, उनका भगवान के प्रति जो भक्ति है, उस भजन में निहित है। और उस भक्ति को हम हमारे जीवन में स्वागत कर सकते हैं जब हम उन भजनों को भगवान के सामने भक्ति भाव से गाते हैं। लेकिन हम अगर तथाकथित सिनेमा सिनेमा के गानों को अगर गाएंगे, तो ना ही उस डायरेक्टर या लिरिसिस्ट ने उसको भाव के साथ कुछ लिखा होगा, ना वो सिंगर ने उसको भाव के साथ गाया होगा। वो तो बस सब पैसे के लिए करता है। लेकिन भगवान के भक्तों ने जो भगवान की स्तुतियां लिखी है, वो कोई ऐसे पैसा कमाने के लिए नहीं किया है। वो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्होंने लिखा है। तो उनको हमें दोहराना चाहिए। और प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि जो महामंत्र है, अगर हमें कुछ नहीं आता है तो कम से कम भगवान के सामने बैठ के हम ये एक चीज कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये महामंत्र इतना मधुर है, इसको आप कोई भी ट्यून में गा सकते हैं। ये महामंत्र की विशेषता है। आप इसे कोई भी ट्यून में गा सकते हैं। आपको कोई पिक्चर का गाना आता है तो आप
उस ट्यून में भी महामंत्र को गा सकते हैं। कोई मूवीज का आपको अच्छा लगता है कोई सॉन्ग, तो वो ट्यून में भी महामंत्र फिट हो जाता है। तो महामंत्र इतने कृपालु है, ये भगवान का नाम जो है बहुत कृपालु है, ये कोई भी ट्यून में फिट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम विराम देते हैं, और नेक्स्ट थर्सडे हम मिलेंगे आगे के श्लोकों की चर्चा करने के लिए। और किसी के कोई प्रश्न है इसमें?